तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो जूवी को टीज करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, मैं इसे थोड़ा सा टीज कर रहा हूँ, ये तो इसे भी हैंडल नहीं कर पा रही। लेकिन ये यहाँ पर नफरत जो है वो नहीं कर रही है बल्कि ब्लश कर रही है, जिसका मतलब कि इसे इस चीज़ से ऐतराज़ नहीं है। तो चलो इसे थोड़ा सा और पुश कर कर देखते हैं। और अभी इतना सोच कर जो शैन युआन होता है वो जूवी के और भी मज़े लेने लगता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बारिश रुक चुकी होती है। जो देख कर शहनयुआन जो होता है वो बोलता है कि बारिश रुक चुकी है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। जो सुनकर जूवी जो होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि मिस्टर शहनयुआन प्लीज़ आप पहले अपने हाथ को हटा लीजिए। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन भी बहुत ही फ़नी तरीके से उसे छोड़ते हुए बोलता है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शहनयुआन जो होता है वो जूवी को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया होता है। जो देखकर जूवी जो होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि मिस्टर शहनयुआन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए, और माफ़ कर देना मेरे कारण आपको यहाँ पर मुसीबत उठानी पड़ी। जो सुनकर शहनयुआन उससे बोलता है कि क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ। और अब इतना सो बोलते ही जो शैन युआन होता है वो जूही के साथ में कुछ थोड़ा सामान जो होता है वो ख़रीद कर उसके साथ जाने लगता है। जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये चीज़ पहले ही फिगर आउट तो कर ली थी कि शायद जूही की फैमिली की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जूही की फैमिली हालत इतनी ख़राब होगी कि वे इस तरह की बिल्डिंग के अंदर रह रहे होंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जूही होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि ठीक है आप मेरे साथ में चल सकते हो, लेकिन मुझे फैमिली के लिए खाना बनाना है जिसका मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। जो सुनकर शहनयुआन से बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं तो बस एक जगह पर बैठा रहूँगा, तुम अपना काम कर लेना। और शहनयुआन के इतना बोलते के साथ ही वो हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी इस बारे में बात करने लगते हैं। और एक आंटी बोलती है कि इसकी जरा कार को तो देखो, ये काफ़ी महंगी लग रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि वो जी वैगन है जो कि कम से कम 3 मिलियन की होनी चाहिए। जो सुनकर एक और आंटी जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इतनी ज़्यादा महंगी, लेकिन आखिर ये लड़का है कौन, क्या ये जूवी का बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर दूसरी जो आंटी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि वो यहाँ पर अपने साथ में जो गिफ्ट है वो लेकर आया है, जिसका मतलब कि ये बात तो कंफर्म है कि पक्का वो जूवी का बॉयफ्रेंड ही होगा। जो सुनकर दूसरी आंटी हंसते हुए बोलती है कि चलो अब जूवी की जो लाइफ है वो थोड़ी अच्छी होने वाली है, वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है तो अब उसे और स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, जो अमीर लोग होते हैं वो स्टेटस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वे इस प्रकार की जो फैमिली है उसके अंदर इंटरेस्टेड कैसे हो गए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी आंटी होती है वो बोलती है कि शायद तुम नहीं जानती हो कि जो अमीर लड़के होते हैं उन्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ में ऐसे ही खेलने में मज़ा आता है। वे कुछ टाइम के लिए लड़कियों को अपने पास में रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अमीर लड़का भी इनके साथ में कुछ ऐसा ही करने वाला है। आखिर कौन एक मरा हुआ बाप, क्रिपल मॉम और एक छोटे से बच्चे को अपने साथ में रखना चाहेगा। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो तीसरा बंदा होता है वो उन दोनों आंटियों से बोलता है कि क्या तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है जो कि तुम दूसरों के बारे में इस तरह की बातें करते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जूवी के ब्रदर के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए जूवी की तरफ आने लगता है। जो देख कर जूवी जो होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम भूखे होगे, चिंता मत करो मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो जूवी के ब्रदर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जूवी क्या ये तुम्हारा ब्रदर है। जो सुनकर जूवी बोलती है कि हाँ, और इतना बोलकर वो अपने ब्रदर से बोलती है कि ब्रदर ये मेरा दोस्त है तो उन्हें हाय कहो। जो सुनकर जूवी का ब्रदर जो होता है वो शर्माते हुए जूवी के पीछे छुप जाता है। जो देखकर जूही जो होती है वो हंसते हुए शहनयुआन से बोलती है कि इसके लिए इसे माफ़ कर देना, मेरा ब्रदर जो है वो थोड़ा शर्मीला है। और जूही के इतना बोलते के साथ ही हमें जूही के ब्रदर के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम सूजिंग है। और तभी हम देखते हैं कि जूवी की जो मदर होती है वो भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जूवी जो होती है वो बोलती है कि मदर आप बाहर क्यों आ गए। जो सुनकर जूवी की मदर उसे बोलती है कि अरे बस मैं अपने पैर को थोड़ा स्क्रैच करना चाहती थी। जूवी मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ में ये हैंडसम सा लड़का कौन है। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो शहनयुआन का इंट्रोडक्शन कराते हुए बताती है कि ये मेरा दोस्त शहनयुआन है। जो सुनकर शहनयुआन भी अब जूही की मदर को हंसते हुए हेलो बोल देता है। जो सुनकर अब जूही की जो मदर होती है वो जूही की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि जूही जो है वो आज से पहले किसी भी लड़के को अपने साथ में लेकर नहीं आई, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जूही का बॉयफ्रेंड है। और अब इतना सोचकर जो जूही की मदर होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि शहनयुआन तुम इतना सारा सामान जो है वो वहाँ से लेकर आए हो तो आओ तुम अंदर आओ और हमारे साथ में खाना भी ज़रूर खाना। जो सुनकर शहनयुआन भी हाँ बोल देता है। और तभी जो जूवी होती है वो शहनयुआन से अंदर आकर बोलती है कि शहनयुआन तुम बैठो मैं खाना बनाती हूँ। तभी जो जूवी की मदर होती है वो जूवी के ब्रदर से बोलती है कि जाओ जाकर पानी लेकर आओ अपने बड़े भाई के लिए।
और जूवी की मदर के इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जूवी जो होती है वो खाना लाते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि खाना तैयार हो चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूवी होती है वो खाना सर्व करने लगती है और जूवी का ब्रदर बोलता है कि सिस्टर का खाना हमेशा अमेजिंग होता है। जो सुनकर जूवी की जो मदर होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि इस बार हम लोगों ने बस सिंपल घर का खाना जो है वो बनाया है, लेकिन जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना जो है वो बनवाऊंगी। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि आंटी आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, आपको इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तो यही इनफ है कि ये खाना जूवी ने बनाया है। जो सुनकर जूवी की मदर बोलती है कि ठीक है ऐसी बात है तो तुम जितना चाहे उतना आराम से खा सकते हो। जो सुनकर अब शैनयुआन जो होता है वो थोड़े दुखी मन से जूवी की तरफ देखने लगता है और जूवी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि जो जूवी है उसका इतना यूनिक टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि वो इतनी यंग एज से ही यहाँ पर अपनी फैमिली का पिलर बन चुकी है। उसके पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और अब शैनयुआन के इतना सोचते हैं हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शैनयुआन खाना खाकर जाने लगता है, लेकिन तभी जूवी पीछे से आते हुए बोलती है कि मिस्टर शैनयुआन एक मिनट रुकिए, आपने जो सामान बाय किया था मैं उसका पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जो सुनकर शैनयुआन जूवी के फ़ोन को लेते हुए उससे बोलता है कि एक मिनट के लिए मुझे अपना फ़ोन दो। जो सुनकर जो जूवी होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि शैनयुआन वहाँ से उसका फ़ोन लौटा कर जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे। जो सुनकर जूही जो होती है वो जैसे ही अपने फ़ोन को देखती है तो अचानक से उसे बहुत ही तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि शैनयुआन ने टोटल उसे 50,000 युआन सेंड किए होते हैं। जो देखकर जूही हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या उसने मुझे 50,000 युआन सेंड किए। और इतना बोलकर जैसे ही वो शैनयुआन को देखती है तो उसे पता चलता है कि शैनयुआन रोड पर पहुंच चुका है। जो सुनकर जूही चिल्लाते हुए शैनयुआन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शैनयुआन नहीं रुकता। और जो शैनयुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए 50,000 ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जूवी की फैमिली की कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो इसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं ये चीज़ जो है उसकी फेवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो मैं कोई दूसरा तरीका जो है वो ढूंढ लूँगा। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ जिसे कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले खो दिया था वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे कर कर वापस आने लगी है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो चीज़ क्या है। और अब जो शैनयुआन होता है वो इतना सोचकर जो फोइंग होता है उसे कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मुझे रिपोर्ट बताओ। जो सुनकर फोइंग उसे बोलती है कि बॉस हमारे पास में टोटल 653 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से हमने 12 को सेलेक्ट किया है, जिसमें से एक तो मेल है और 11 फीमेल है। और जो ये 11 की 11 फीमेल है इनके लाइफ स्टाइल की जो फ़ोटो है वो मैंने आपको मेल जो है वो कर दी है। जोश उनका शैनयुआन उससे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, इस महीने तुम्हें बोनस जो है वो दिया जाएगा। जोश उनका फोइंग बोलती है कि बॉस बहुत बहुत शुक्रिया, इस चीज़ को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकते हैं। और अब जो शैनयुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि फ्राइडे को पापा का जन्मदिन भी आ रहा है और मुझे लगता है कि 30 मिलियन का फाइनल फंड जो है उनके लिए काफ़ी होने वाला है। इस दोनों से मम्मी और पापा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाएंगे। और इससे अलग में एक रात जो है वो फोइंग के साथ में, एक रात चैनिया के साथ में और एक रात जो मैंगलू है वो उसके साथ में बिताऊंगा, ताकि एक बैलेंस जो है वो बना रहे। मुझे सारे कामों को एक ट्रू मास्टर की तरह निभाना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जूवी की मदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक आंटी आकर जूवी की मदर से पूछती है कि आज जो लड़का आया था क्या वो जूवी का बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर जूवी की मदर बोलती है कि नहीं मैं इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि जूवी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जो सुनकर वो आंटी जो होती है वो जूवी की मदर से बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि वो लड़का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, वो यहाँ पर 3 मिलियन की कार के अंदर बैठ कर आया था। जो सुनकर जूवी की मदर भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है। जो सुनकर वो आंटी जो होती है वो जूवी की मदर से हंसते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि अब जूवी की दुख भरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है, तुम लोगों की ज़िंदगी जो है वो सुधर सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जूवी से अच्छे से इस बारे में बात करनी चाहिए। जो सुनकर जूवी की जो मदर होती है वो उसे बोलती है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि जो जूवी है वो यहाँ पर खुद की चॉइस रखे अपनी मैरिज के अंदर। मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपनी जो बेटी है उसे फोर्स नहीं करना चाहती किसी अमीर आदमी से शादी करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो वो आंटी होती है वो जूवी की मदर से बोलती है कि मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि जूवी उसे पसंद करती है या नहीं करती है, लेकिन वो बंदा जूवी को पक्का पसंद करता है, क्योंकि देखो तो वो यहाँ पर सामान लेकर तुम्हारे घर तक आया है। और अगर जूवी उसे पसंद भी नहीं करती है लेकिन उसके बाद भी उससे शादी कर लेती है तो इससे जूवी की ही लाइफ जो है वो बेहतर बनेगी। और अब इतना बोलकर वो आंटी जो होती है वो जूवी की मदर के पास से दूसरी आंटी के पास में आ जाती है। जो देखकर वो दूसरी आंटी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, अगर वो जूवी के घर तक आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जूवी को पसंद करता है।
जो सुनकर वो पहली आंटी जो होती है वो दूसरी वाली से बोलती है कि लेकिन अगर वो जूही के घर तक आया है तो पक्का कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि कोई भी ऐसे ही किसी लड़की के घर तक नहीं जाता। जो सुनकर दूसरी वाली आंटी जो होती है वो बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो जूही के अंदर इंटरेस्टेड हो, लेकिन इनके घर की हालत को देखने के बाद में शायद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। और उन लोगों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जूही को मदर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और अब जो जूही की मदर होती है वो जूही के पास में आकर उससे पूछती है कि जूही, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मुझे सच सच बताना। जो सुनकर जूही बोलती है कि मदर आप क्या पूछना चाहती हो। जो सुनकर जूही की मदर उससे बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो लड़का आज आया था उसके साथ में तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही जूही उसे बताती है कि वो हमारा एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट है और चूंकि मैं उसकी साइट पर काम कर रही थी तो इसीलिए वो काम को देखने के लिए आया था, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई जिस कारण काम को रोकना पड़ा और उसने घर आने तक मुझे राइड दे दी। जो सुनकर जूही की जो मदर होती है वो उससे बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जो सुनकर अब जूही जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि उसकी आज की जो एक्टिंग थी वो थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसके बाद भी जब हम पिछली बार खाने पर मिले थे तो उसके पास में एक काफ़ी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और अगर मैं सही हूँ तो शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। जो सुनते ही अब जूही जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। जो सुनकर जूही की मदर उससे बोलती है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम उसके बारे में क्या फील करती हो। जो सुनकर अब जूही जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती हो, क्योंकि सच बताओ तो वो मेरे लिए बस मेरा एक क्लाइंट है जिसके लिए कि मैं अभी काम कर रही हूँ। जो सुनकर अब जूही की जो मदर होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारी आंट चैंग ने कहा था उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, और अब चूंकि तुम्हारे फादर जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो इसीलिए घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारा भाई और तुम मेरे लिए ही सब कुछ हो। तुम लोगों को खुश देखकर ही मैं ज़िंदा हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर लो। जो सुनकर अब जूही जो होती है वो हंसते हुए अपनी मदर को हक करते हुए बोलती है कि ठीक है मम्मी, मैं समझ गई, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूही होती है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शांत जो है वो हो जाती है और अगले ही पल वो उसी पल को याद करने लगती है जिस टाइम पर शैन युआन ने उसे हक किया था। और उस मोमेंट को याद करते हुए वो अपने मन में सोचती है कि क्या वो सच में मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ के साथ में होता है और मैंगलुओ के साथ में दबाकर एंजॉय जो होता है वो कर रहा होता है, जहाँ पर कि एंजॉय करने के लिए वे दोनों अलग अलग पोजीशनें जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो मैंगलुओ होती है वो शैन युआन के ऊपर ही बैठ जाती है और शैन युआन के ऊपर बैठते हुए इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय जो है वो करने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।